एक बार ब्रजवासी एक जंगल जिसका नाम अंबिकावन था, भगवान शिवजी की आराधना करने के लिए शिवरात्रि के अवसर पर गए। उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और शिवजी और अंबिका जी की पूजा की। उन्होंने विभिन्न ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक उपहार दिए और प्रार्थना की, परम भगवान हम सभी पर प्रसन्न हो। उस शुभ रात्रि को नंद महाराज, सुनंद और सभी ग्वालों की मंडली सरस्वती के किनारे आराम कर रही थी। भोजन से उपवास रखते हुए केवल जल से अपने को जीवित रख रहे थे। जब रात्रि को विश्राम कर रहे थे, एक विशालकाय और भूखा सर्प वहां प्रकट हुआ और नंद महाराज को निगलने लगा। नंद महाराज उच्च स्वर में आर्तनाद करते हुए कहते, हे कृष्ण, मेरे प्यारे बेटे, यह विशाल सर्प मुझे निगल रहा है, कृपया मुझे बचाओ। नंद महाराज के मित्रों ने जाग कर देखा कि वह सर्प द्वारा निगले जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत जलती हुई मशालों से सर्प को मारना आरंभ कर दिया। आग से जलने के बाद भी सर्प न तो मरा न भागा। शीघ्र भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अपने चरण कमलों से उस सर्प को स्पर्श कर दिया। श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श की शक्ति से सर्प के सभी पाप नष्ट हो गए और वो सर्प एक दीप्तिमान देवता में बदल गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसा सर्प बनने के लिए किसने मजबूर किया? उस देवता ने उत्तर दिया, मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं अपनी सुंदरता पर गर्व करता था। अष्टावक्र मुनि पर उपहास पूर्वक मैंने अपशब्द सुनाए, जिनका शरीर कठोर तपस्या के कारण विकृत था। मेरे अपमानजनक व्यवहार को देखकर उन्होंने मुझे सर्प बनने का अभिश्राप दिया। हालांकि यह श्राप मेरे लिए वरदान स्वरूप रहा। अष्टावक्र मुनि ने मुझे बताया कि केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। और आज उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए। हे श्री कृष्ण, मैं आपका भक्त हूं, कृपया मुझे अब मेरे गृह पर लौटने की अनुमति दें। जो कोई भी आपका नाम जपता है वह सर्वदा पापों से मुक्त हो जाता है। जब हम सच्चे मन से क्षमा चाहते हैं तो भगवान हृदय से हमें क्षमा कर देते हैं। यह कहकर सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार नंद महाराज को संरक्षण प्रदान किया। एक बार फिर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शक्ति से आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनके प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण वे पूर्णतः समझ नहीं सके कि वो वास्तव में स्वयं भगवान हैं। उन्होंने शिवजी की पूजा पूरी की और पुनः ब्रजभूमि वृंदावन लौट चले। एक शाम एक विशालकाय राक्षस जिसका नाम अरिष्टासुर था, ब्रजभूमि वृंदावन में आ पहुंचा। उसने एक डरावने सांड का रूप धारण किया था, जिसके विशाल सींग और पहाड़ जैसे कुबड़ थे जो आकाश तक पहुंचते प्रतीत होते थे। अरिष्टासुर बार बार मूत्र और मल त्याग करता था और ब्रज में जोर जोर से आवाजें करता था, जिससे सभी को बड़ी परेशानी हो रही थी। उस अरिष्टासुर की उपस्थिति से गर्भवती गाय भी डर गईं। व्रज के सभी लोग और पशु श्री कृष्ण से पुकार कर कहने लगे, हे गोविंद, कृपया हमें इस अरिष्टासुर से बचाइए। श्री कृष्ण वहां पहुंचे और श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, घबराइए मत मेरे प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का सामना किया और उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख राक्षस, यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ तुझ जैसे दुष्ट राक्षसों को दंड देने के लिए ही हूँ। श्री कृष्ण ने फिर अपने हाथों को
एक साथ थपथपाया, जिससे एक जोरदार ध्वनि हुई जो अरिष्टासुर को और क्रोधित कर गई। श्री कृष्ण अपने एक मित्र का हाथ पकड़े वहीं खड़े रहे। श्री कृष्ण के शब्दों और कार्यों से अरिष्टासुर क्रोधित हो गए और बिजली की तरह तीव्र गति से उन पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने आसानी से अरिष्टासुर की सींगों को पकड़ लिया और उसे 18 कदम पीछे फेंक दिया। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने के पश्चात वह सांड राक्षस उठ खड़ा हुआ, भारी सांस लेते हुए और पसीने से तर-बतर हो गया। अपने अंधे क्रोध में अरिष्टासुर ने फिर से श्री कृष्ण पर हमला किया। इस बार कृष्ण ने उसे सींगों से पकड़ लिया, अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे जैसे गीले कपड़े की तरह पटक दिया। बाद में श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर के एक सींग को खींचकर बाहर निकाल लिया और उसका उपयोग उसे ही मारने के लिए किया, जब तक कि राक्षस ने खून नहीं उगल दिया और उसकी मृत्यु नहीं हुई। अरिष्टासुर की मृत्यु के पश्चात अरिष्टासुर ने एक दीप्तिमान ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना की। उनका नाम वरतंतु था। दयालु भगवान श्री कृष्ण ने वरतंतु के पिछले स्थान पर वापस लौटने के लिए एक चमकते हुए विमान की व्यवस्था की, जहां वह ऋषि बृहस्पति के शिष्य थे। मृत्यु के पश्चात अरिष्टासुर की हड्डियां वृंदावन के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गईं। उसकी विशाल खोपड़ी और हड्डियां कैलाश पर्वत के समान दिखती थीं। जब श्री कृष्ण ने अनायास ही बिना प्रयास के उस राक्षस को पराजित कर दिया, तो आकाश में देवताओं ने श्री कृष्ण के जीत का जश्न मनाते हुए उन पर फूलों की वर्षा की। गोप मित्रों को आनंद मिला और सभी ब्रजवासियों को असीम प्रसन्नता की अनुभूति हुई।